श्री कृष्ण के बारे में क्या जानकारी है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान कृष्ण की पूरी कहानी क्या है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। असली कृष्ण कौन थे? हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण द्वापर युग में हुए थे। वासुदेव और जानकी के पुत्र भगवान कृष्ण पूरे विश्व में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। सुदर्शन चक्र था, कौस्तुभ मणि थी और 5 जन्य शंख था। कृष्ण के अंतिम शब्द क्या थे? भगवान कृष्ण के अंतिम शब्द थे, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तो होना ही था। डरो या दुखी मत हो, क्योंकि ये तो नियति का नियम है। उन्होंने यह करुणामय स्वर में कहा था जब वे मृत्यु के निकट थे। अगर मैं विस्तार से बताऊं तो भगवान कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में एक शिकारी द्वारा गलती से तीर लगने के बाद शिकारी को यह आश्वासन दिया था कि यह सब कर्मों का परिणाम है और उसे दुख या चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सब नियति का नियम था और उन्हें डरने या दुखी होने की आवश्यकता नहीं थी। यह कहा जाता है कि कृष्ण ने शिकारी को भी आशीर्वाद दिया था और फिर दिव्य मुस्कान के साथ अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया था। भगवान कृष्ण की कहानी क्या है? कृष्ण चरित्र में कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और उनके पति वासुदेव के घर हुआ था। देवकी का भाई कंस नाम का एक अत्याचारी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवकी के विवाह के समय कंस को ज्योतिषियों ने बताया कि देवकी का एक बच्चा उन्हें मार डालेगा। कभी कभी इसे कंस की मृत्यु की घोषणा करने वाली आकाशवाणी के रूप में भी दर्शाया गया है। राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, क्योंकि राधा रानी का मृत्यु एक पौराणिक कथा है और इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। हालांकि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी ने अपना शरीर त्याग दिया था और कृष्ण में विलीन हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि राधा रानी ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी, यह दर्शाने के लिए कि राधा के जाने के बाद अब उनकी बांसुरी का कोई अर्थ नहीं रह गया है। राधे राधे। राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, क्योंकि राधा रानी का मृत्यु एक पौराणिक कथा है और इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। हालांकि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी ने अपना शरीर त्याग दिया था और कृष्ण में विलीन हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि राधा रानी ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी, यह दर्शाने के लिए कि राधा के जाने के बाद अब उनकी बांसुरी का कोई अर्थ नहीं रह गया है। राधे राधे।